आज की वीडियो में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से क्वेश्चन है। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज़ इक्वल टू 59, सी इज़ इक्वल टू 34 एंड अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू 52 डिग्रीज। तो गुजरांवाला बोर्ड 2 के 7 में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका हुआ है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आप लोग एक फार्मूला देख सकते हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कोस बीटा। ठीक है, इस फार्मूला को आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है और कोस बीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल के साइड पे रख लेनी है। ठीक है, अब देखें कि सबसे पहला काम जो सोल्यूशन में हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कोस अल्फ़ा। अब सवाल ये है कि यही फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये तो 3 तरह के फार्मूलाज हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हुए हैं लॉ ऑफ कोसाइंस के हवाले से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, a की वैल्यू नहीं है। ठीक है, b और c है और इसके अलावा अल्फ़ा भी है। तो यही वो फार्मूला था जिसमें b और c भी आ रहा था, अल्फ़ा भी आ रहा था ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, और क्योंकि हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो इसका यही मतलब है कि हमने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को भी निकालना होगा, ए की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, बीटा निकालना होगा, गैमा निकालना होगा। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करने का सबसे पहले यही आपको बेनिफिट होगा कि अल्फ़ा आ रहा है, बी सी आ रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ए स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड आप लोग बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो असाइन करेंगे और कोस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो भी असाइन कर देंगे। फर्दर स्क्वेयरिंग जो है ओपन अप करना है और सॉल्व करना है। तो 9025 प्लस 1156 माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 95 और 34 के साथ। जो आंसर आएगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो कि कोस 52 डिग्रीज़ के इक्वल है। ठीक है, वो किस तरह निकालनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, वहाँ पे लिखें कोस 52 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3977 जो है वो आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस किया 6204 आ चुका हुआ है। ठीक है, अब सिंपली ए की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड्स पे आप लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट ले लेते हैं, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा 78.76 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। अब देखें एक फार्मूला जो कि अभी हम लोगों ने राइट साइड पे स्क्रीन के डिस्कस किया था कोस बीटा के हवाले से, वो यहाँ पे हमने लिख देना है और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू डाल दें, सी की वैल्यू डाल दें, बी की वैल्यू डाल दें, क्योंकि तीनों अब हमारे पास आ चुकी हैं। ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी की वैल्यू डाल दें, ऊपर स्क्वेयर्स को ओपन करें, प्लस माइनस करें, डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करें। इन द एंड जो आपके पास कंडीशन आएगी उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑब्वियसली होगी वो, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में डेसिमल में आपके पास आंसर आएगा। सो कोस इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो एंगल आ जाएगा आपके पास बीटा का, दैट इज़ 71 डिग्री 53 इंचज़। अब हमारे पास गैमा रह गया। अब गैमा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल। ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ से सिंपली जो है 180 माइनस बीटा और अल्फ़ा का जो एंगल था वो आपने डाल देना है और जब आप उसको 180 में से निकालेंगे तो रिस्पेक्टिवली 56 डिग्री 7 इंचज़ जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ द एंगल फॉर गैमा। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ट्रायंगल हमारी सॉल्व हो चुकी हुई है, ए भी है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। तो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो गई हैं। तो यही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी।